तो मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। है ज़बान भी से कहना जो मदीने को तू जाए, अल्लाह 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 अल्लाह। है ज़बान भी से कहना जो मदीने को तू जाए, और तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। पढ़ो जरा मेरे साथ, आवाज दूसरा मिसरा आपने सुभान अल्लाह मत कहो, पढ़ो मेरे साथ। तेरे दर की आरज़ू में, तेरे दर आरज़ू में, पढ़ो तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, तेरे दर की और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। नारे नारे रिसालत मसलके आला हजरत अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस सैयद शबाब हुसैन साहब क़िबला। माशाअल्लाह अल्लाह 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 अल्लाह। चलो पढ़ो मेरे साथ, वो मिसरा याद हो जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ध्यान दो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना, और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो हार पे चढ़ाए, अल्लाह 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 पे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खतीब जवाब नहीं मियां हुज़ूर, जवाब नहीं। आसमान मिल्लत खतीब मशरिक फरमाया करते थे कि जलसों में वही लोग आया करें जो थोड़ा बहुत ज़ौक़ रखते हैं, बस ज़ौक़ लोग आके जलसे का माहौल ख़राब करते हैं। तो आप माशाल्लाह सारे बज़ौक़ लोग हैं। मेरे साथ ये मिसरा फिर से पढ़ो। तेरे दर की ये दीवाना मर न जाए, तेरे की आरज़ू में, और सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, अल्लाह अल्लाह। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ देता हूँ, लगे हाथ। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे
कहने लगा दे फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मुश्किल थे रास्ते, आसान हो गए। दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हमारी बहनें बैठी हैं काफी तादाद में। आजकल हमारी बहनें नमाज नहीं पढ़ पाती, कहती हैं हमें बड़ा काम रहता है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, और फिर हमें कपड़े धोने होते हैं, झाड़ू लगानी होती है। 10-15 मिनट हम लोग गीबत भी करते हैं तो नमाज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। ऐसी मेरी बहनों की नजरिए एक शेर है, बेटी वो मुस्तफा की, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सारे मरमल्ला हक के बोले, कितनी अजीम तर है अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे मुस्तफा की बेटी, कितनी अजीम तर है जो इशाम में सर झुकाए और फजर में उठाए। सुभान अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस इंशाल्लाह इसमें मैंने 12-13 शेर लिखे हैं, मगर मैंने यहीं पे खत्म करता हूँ क्योंकि मैंने तकरीरी करनी है और आपने बड़े बड़े अच्छे शोरा को सुन लिया। इसका ही को थोड़ा कम करें। इधर देखो, डॉक्टर इकबाल एक बात कहता है, यहीं से मैं अपनी तकरीर शुरू करूंगा। डॉक्टर इकबाल कहता है कि जब लोग ये कहते हैं मुझसे कि हुसैन इब्ने अली ने करबला में हक अदा कर दिया, क्या कहते हैं? आप पे बड़ी नजर है मेरी। हुसैन ने करबला में हक, जल्दी बोलो, हक। तो मैं उनसे कहता हूं ये बात अधूरी है, यहां से बात शुरू नहीं हुई है, ये तो तुमने नतीजा बताया है। इकबाल कहता है ये बात पूरी नहीं है, अधूरी है कि हुसैन इब्ने अली ने करबला में हक अदा कर दिया। वो कहता है पूरी बात ये है कि पहले अली ने बाप होने का मदीने में हक अदा किया, फातिमा ने मां होने का हक अदा किया है, फिर हुसैन ने करबला में। क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जवाब दीजिए, जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मेरे भाई इसका मतलब यह है कि जब तक माँ बाप अपने बच्चों की तरफ ये निज़र नहीं करेंगे कि अल्लाह ने औलाद दी है तो जहन्नम से भी अल्लाह बचाए, तब तक उसकी औलाद भी बचने वाली नहीं है। क्योंकि उस अगर वो उसे दीन न दे तो बेदीन का क्या ठिकाना है? इधर देखो, एक बुजुर्ग कहते हैं कि मैं जब थोड़ा समझदार हुआ 7-8 साल का, तो मेरी माँ मुझसे कहती थी रोज, बेटे नमाज पढ़ा करो। मगर मैं उसकी बात कभी मान लेता था, नहीं मानता था, कभी कभी नहीं मानता था। तो वो ज्यादा नाराज तो होती थी मगर कुछ करती नहीं थी। कहते मुझे खबर नहीं हुई कि मैं 10 साल का हो गया था और मेरी माँ ने रोटी बना रही थी, कहा नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। उसने गुस्से से कहा जाता है कि नहीं जाता है? कहते मैं बैठा रहा, वो उठी, उसने जो बेलन से रोटी बनाती थी वही मेरे सर पे मारा, सर के अंदर से खून निकला। मैं डर गया, मेरी माँ जा रहा हूँ, एकदम कांपने लगा और मैं कांपते कांपते नमाज पढ़ के आया। और उसके बाद मैं नमाज पढ़ता रहा, मेरी माँ मरने वाली थी। मैंने उससे कहा मेरी माँ बचपन से तुझसे एक दिल में कलिश है, तूने मेरे सर को फाड़ा था, आज तेरा तू कमजोर है, ये बता तूने मेरे सर को क्यों फाड़ा था? मरने वाली थी मेरी माँ, आंखों में आंसू ला के बोली मेरे बेटे इस वजह से कि मुझे मेरे बेटे रोटी बनाना मुझ पे फर्ज नहीं था बल्कि तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आज तुम्हारी लड़कियां नाचती रहें, ये बेटे आपके पबजी और मोबाइल में गेमिंग कर रहे हैं, उसकी वजह माँ बाप है। आप में से 2 लोग 3 लोग भी ऐसे नहीं बैठे होंगे जिन्हें अल्लाह ने औलाद भी दी है और जिन्होंने कभी 2 रकअत नमाज पढ़ के खास तौर से ये कहा हो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मैं बे औलाद नहीं हूं, तूने मुझे औलाद दी है। कितने बे औलाद हैं। आप में से कोई 2-3 लोग भी नहीं बैठे होंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी में इतना भी ध्यान दिया हो। हालांकि इमाम गजाली कहते हैं औलाद पे जब शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह औलाद में बरकतें अता कर देगा। कहने लगे साहब पैदा हो गई तो कैसे बरकतें होंगी? कि अल्लाह तेरी औलाद को नेक बना देगा। क्या कर देगा बोलो? इसका मतलब यह है कि लाहौर में पुराने जमानों में 5 बच्चे अच्छे नंबरों से जब पास हुए तो मैनेजमेंट ने उन्हें देखा, बड़े काबिल बच्चे थे मगर गरीब थे। आज भी शहरों में जाके देख लो, अमीरों के बच्चे तो मस्तियां करते हैं, पैसे बिगाड़ते हैं, मगर गरीबों के बच्चे आज भी अच्छे नंबर ला रहे हैं। गरीबों के बच्चे पास हो गए, मैनेजमेंट ने कहा हम तुमको पढ़ाएंगे, तुम अपना फ्यूचर प्लान बताओ। तो एक बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, एक ने कहा इंजीनियर बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं पुलिस में जाना चाहता हूं। एक बच्चा जो सबसे ज़हीन भी था, सबसे ज्यादा खूबसूरत भी था, उससे बोले तुम क्या बनना चाहते हो? रोने लगा। डॉक्टर ने कहा रो मत मेरे बेटे, मैं तुमको पढ़ाऊंगा। मुझे पता है मास्टर बोला कि तुम कमजोर बाप की औलाद हो, मगर बिल्कुल आंसू ना लाओ। क्या बनना चाहते हो? बच्चा आगे से बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। ओ मास्टर बोला बेटे तुझे खबर नहीं, सियाबी तो हुजूर का जमाना पाता है, वही सियाबी है, मगर तू ये बात क्यों कह रहा है? कहने लगे इस वजह से डॉक्टर मास्टर साहब कि मेरी माँ ने बचपन से जब मुझे पाला तो और औरतें अपने बच्चों को लोरियां झूठी कहानियां सुनाती हैं, पंजाबी लोरियां सुनाती हैं, मगर मेरी माँ ने कभी लोरी नहीं सुनाई। वो किसी दिन अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है, किसी दिन उमर फारूक आजम की बातें बताती है, किसी दिन उस्मान गनी की बातें बताती है, किसी दिन मौला अली की बातें बताती है, किसी दिन वो बताती है कि बिलाल के सीने पे कैसे पत्थर रखा जाता था, किसी दिन वो बताती है कि कैसे सहाबा इकराम के सरों पे कोले डाल दिए जाते थे और कैसे उनको गरम रेत पर लिटाला जाता था। मेरे मास्टर साहब, मेरी अम्मी मुझे ये कहती है कि सहाबी से हुजूर बहुत प्यार करते हैं। फिर मास्टर से वो बच्चा जो कि 10 साल का था, तकरीबन 8-9 साल का, कहने लगा मुझे ऐसे ही बना दो जिससे मेरे मदीने वाले सरकार प्यार करने लगे, मेरे हुजूर मुझे प्यार करें। मास्टर बोला बेटे सिहाबी तो नहीं बनोगे, मगर आदमी बहुत बड़े बनोगे। बच्चा जब बड़ा हुआ तो वाकई में बहुत बड़ा आदमी बना। उस बच्चे का नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, खामोश मजमा। मेरी इधर देखो, मेरे को देखो, हम सबको जितना भी दीन मिला है ना, तो पहले अपने माँ बाप से मिला है। बोलो किसने हुजूर का नाम पहले से गाया था? पहले कौन बताता है सरकार का नाम? बोलो, माँ बाप तो बताते हैं। अब मेरी तरफ देखो, अपनी औलाद को हुजूर ने फरमाया मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ मेरी। और अब मुझे बताओ, औरतें अब ला ही नहीं रहे आप ऐसी, अब तो देखने की तैयारी नहीं चल रही। एक औरत हमारे यहाँ आई, कुरान पढ़ी हुई थी, तो उसका आदमी था जाहिल, उसने अपने आदमी से कहा तुम कुरान नहीं पढ़ना जानते? कि मैं आपको पढ़ा दूंगी। अल्लाह अकबर, उसने अपने आदमी को कुरान पढ़ा दिया। उसने, जल्दी बोलो। देखो आप चाहे कैसे भी सुनोगे, मुझे तो सुनाना है ना। देखो माइक वाले बोल रहे हैं, ये कैमरे वाले बोल रहे हैं, मगर आप लोग नहीं बोल रहे हैं, तो कुछ जवाब दो ना, हाँ ना में। यानी पहले लोग शादी करते थे तो देखते थे कि भाई नेक लड़की मिले। अब तो मालदार की बेटियों की शादियां खूब हो रही हैं, रिश्ते भी आ रहे हैं। गरीब की बेटी नेक भी है,
होनहार भी है, काम काज भी जानती है, मगर रिश्ते नहीं आ रहे हैं। गरीब कह रहा है हजरत कोई मेरे लिए तावीज कर दो जो मेरी बेटी का रिश्ता आ जाए। तो हजरत की आंखों में आंसू आए, कहने लगे भाई मैं तुझे कैसे समझाऊं कि तावीज से रिश्ते नहीं आते, दौलत से रिश्ते आते हैं। तू गरीब है इस वजह से तेरे घर कोई रिश्ता नहीं आता है, तेरी बेटी में कोई कमी नहीं है, मगर गरीब के घर रिश्ता नहीं आता। मेरे भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले लोग शादियां करते थे, ये कितनी बड़ी खराब बात है। इंसान जो है ना वो शादियां करने से पहले लड़की नेक नहीं देखता। मैं कहता हूँ अगर रंग उसका सांवला भी हो, नबी पाक की हदीस के मुताबिक, हुजूर की हदीस के मफहूम के मुताबिक, वो औरत जिसके रंग भी खूबसूरत ना हो और जो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी ना हो, अगर दीन उसके अंदर है तो उससे शादी कर लो। पहले लोग शादी करते थे तो नानी तक चेक करते थे, अब आपके यहाँ नहीं पता, हमारे यहाँ जब कोई शादी करता था तो नानी को भी चेक करते थे कि भाई अगर एक लड़की ठीक आ गई तो नस्ल बदल देगी और एक लड़की बिगड़ी भी आ गई तो नस्ल खराब कर देगी। बात बिल्कुल ठीक थी, पहले लोग दौलत पे नहीं जाते थे, अखलाक पे जाते थे, दीन पर जाते थे। वो समझते थे, उन्हें पता था कि नानी अगर शरीफ है तो उसकी बेटी पे असर होगा और बेटी का असर उसकी बेटी पर होगा, तो नानी को देख के शादी करते थे। लोग बिल्कुल ठीक शादी करते थे, वो पहले अक्लमंद थे, आजकल की तरह बेवकूफ नहीं थे जो दौलत के चक्कर में शादी करते थे। और जिस दौलतमंद फूहड़ लड़की को वो दुल्हन बना के लाते हैं, वही एक दिन बूढ़े को लात मार के बाहर निकाल देती है। तो कहता है मियाँ कोई ताबीज दे दो, मेरी नई वाली दुल्हन ने मुझे निकाल दिया। अरे तो तू भी तो उससे सौदा करके लेके आया ना, तूने भी तो उसे कब देखा था, तूने उसके माल को देखा था और तूने उसके बाप से माल लिया। तू उसे बेटी बना के ना लाया, बल्कि तू उससे तिजारत करके लाया है। अगर तू बेटी बना के लाया होता तो वो तेरा एहतराम करती। पहले के लोग नानी देखते थे कि नानी शरीफ तो बेटी शरीफ, बेटी शरीफ तो नवासी शरीफ, और बिल्कुल ठीक देखते थे। इस्लाम कहता है बिल्कुल नानी देखो। अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा देखो, अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमातुज़ ज़हरा देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जवाब नहीं दे। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, क्या कहने, सुभान अल्लाह। शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको जज़ा दे, मेरा मालिक मदीना दिखाए। मेरी तरफ देखो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सुभान अल्लाह, मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, जब माएं नेक आएंगी घर में बच्चियां तभी तो नेक होंगी ना। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि एक आदमी जो बेचारा कभी अपनी मां के साथ मधुपुर के बाजार में नहीं घूमा, मगर बेचारा अपनी बीबी के साथ बच्चा पीछे पीछे लेके गया, वो आगे आगे गई, ये हजरत पीछे पीछे हैं, वो आगे आगे हैं। ये भाई साहब घर आ गए तो पड़ोसन ने कहा उसकी बीबी से, तेरा आदमी को मैंने मां के साथ कभी बाजार जाते नहीं देखा, बहनों के साथ नहीं देखा, मगर तेरी वजह से वो धूप में दोपहर में बाजार होके आया है। तो उसने कहा तुम ताने मार रही हो? कहा नहीं नहीं मेरी बहन, अगर वो तेरी वजह से धूप में बाजार में जा सकता है तो तू चाहे तो वो मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ सकता है। क्या ख्याल है आपका? औरत बदलती है आदमी को नहीं, सिर्फ आदमी की जिम्मेदारी है, औरत की भी जिम्मेदारी है, दोनों की जिम्मेदारी है। अच्छा मेरी तरफ देखें, मैं आपसे कर रहा हूं, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, उनका नाम था बाज़ैद, उनकी 2 बीबियां थी, 1000 बीघा जमीन थी। जल्दी बोलो कितनी बीघा जमीन थी, जल्दी बोलो, आप जरा बताओ मुझे। एक 2 बीबियां हैं, उन्होंने तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीबी उन्हें ठीक मिल गई, कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी बीबी ठीक मिल गई। क्यों? क्योंकि वो नमाज पढ़ती थी। जरा जोर से तो बोलो यार, 2 बीबियां नमाज नहीं पढ़ती थी। इधर के लोगों को अल्लाह ने जबान दी है तो तुम भी बोलो जरा, क्यों अच्छी थी वो? क्योंकि नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, उसका बाप नमाजी, उसकी माँ नमाजी, उसका घर नमाजी, सारा खानदान नमाजी। मगर ये जो है ना, ये नमाज इसके यहाँ के
इसका दम घुटने लगा। न वो चौधरी नमाज पढ़े, न उसके बच्चे नमाज पढ़े, न उसकी बीबी नमाज पढ़े, न कोई नौकर नमाज पढ़े। 100 से ज्यादा नौकर थे उसकी हवेली में। एक बड़ा जमींदार आदमी, अब उसने देखा कि कोई नमाज नहीं पढ़ता है, दम घुटने लगा। वो नमाज पढ़ती थी, उसका वो भी चौधरी की बेटी थी, मगर नमाज वो भी पढ़ती थी। उसके बाबा, उसके घर में नमाज का माहौल था और यहाँ आके उसका दम घुटने लगा। तो उसने सोचा इस घर को बदलना कैसे है। देखो, उसने एकदम नहीं कहा बल्कि दिमाग लगाया। उसने देखा कि चौधरी को दूध लेकर के जाता है रात को सोते वक्त नौकर। उसने दूध नौकर से कहा तुम लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। नौकर की कितनी हैसियत, वो हट गया। इसने बेहतरीन तरीके से दूध को उठाया, बादाम शदाम डाल के, अच्छे से मुनक्के डाल के, और लेके गई और जाके बोली लीजिए चौधरी साहब ये दूध। उसने कहा मेरी पहली भी तो बीवियां हैं, वो कभी दूध लेकर के नहीं आई। तो मुस्कुरा के बोली हुजूर उनका मामला वो जाने, मगर इतना नौकर का हक नहीं है जितना मेरा हक है आपकी खिदमत करने का। चौधरी ने थोड़ा बहुत सोचा, दूध उसने पी लिया। कहा चौधरी साहब आपका जरा पांव भी दबाना चाहती हूं। कहा क्यों? कहा मैं अपने घर में अपनी अम्मा के पांव दबाती थी, अपने अब्बा की खिदमत करती थी। अब आप मेरे शौहर हैं, मैं आपकी खिदमत करूंगी। उसने कहा ठीक है। उसने जो है ना वो पांव दबाना जानती भी थी। कुछ लोग दबाते हैं दर्द कर देते हैं, ऐसा उनको क्या पता, ऐसी उसमें जोर लगाने लगते हैं। उसको उसके जो है वो उसको उसके पॉइंट पता थे कहां दबाना है, और उसने जैसी पॉइंट पे हाथ लगाया है और दर्द दबाना शुरू किया है। चौधरी को सुरूर आने लगा, चौधरी की आंखों में नींद आने लगी। जब चौधरी सोने लगा, मोटा ताजी आदमी कहने लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूं, मगर अगर आप बुरा ना माने इजाजत दें तो फजर की नमाज के लिए उठा दो। जवाब नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो एक तो वो चौधरी घमंड होते हैं जमींदार, और दूसरा वो मर्द भी घमंडी होते हैं अक्सर। घमंड का हाल मर्द का ये होता है कि वो 100 किलोमीटर से आके घर में बैठ के कहता है पानी लेके आओ। अब जब 100 किलोमीटर सफर कर लिया तो फिर इतना 4 कदम पानी पीने में तुमको क्या तकलीफ है? कहने लगे वो जहां चलती है ना दादागिरी, वहां चलाने में जरा थोड़ा सा मजा आता है, इस वजह से। हाँ ना, तभी तो हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है, और मैं तुम सब में बेहतर हूं। एक तो वो मर्द, दूसरा चौधरी। गए भाग यहां से, मुझे समझाएगी, जा अपना काम कर। बेचारी चली गई। दिल पे धक्का तो लगा, मगर अल्लाह वाले बहुत जल्दी हार मानते, जल्दी बोलो, मानते लगे रहते हैं और अल्लाह से भी लो लगाते रहते हैं, काम भी अपना करते रहते हैं। उन्हें पता है कि मामलात बदल जाते हैं। अब ये जो खातून है ना, ये जाती रही, इसने दूसरे दिन भी गई और दूसरे दिन फिर इसने दूध तैयार किया और कहने लगी चौधरी साहब लीजिए पीजिए। का उसने कल का दूध भी अच्छा था, उसे याद आया कल पाँव की दबाने का आराम भी याद आया, तो कहने लगा ठीक है मगर नमाज के लिए तो नहीं कहोगी? का देखती हूँ आप दूध तो पीजिए। इसने दूध पिलाया, उसके बाद इसने पांव दबाना शुरू किए। चौधरी को फिर खर्राटे आए, इसने फिर हिम्मत जुटा के कहा चौधरी साहब सोने लगे, करने लगा। कहने लगे चौधरी साहब इजाजत दो, अगर बुरा ना मानो गुस्सा ना करो तो फजर के लिए सुबह को उठा दूं। ऐसी लात मारी इस चौधरी ने कि वो नीचे गिरी, और अचानक गिरी तो मुंह के बल गिरी तो मुंह फट गया, मुंह में से खून निकलने लगा और इसके होंठ फट गए। और इसने फिर भी इतनी नेक औरत थी, एक लफ्ज नहीं बोला। इतनी शरीफ, न जाने कितनी उसकी मां शरीफ होगी जिसने इतनी शरीफ औरत की लड़की की तरबियत इतनी शराफत के साथ की। उसने बेहतरीन तरीके से अपने बर्तन उठाए, उफ तक नहीं कहा, आंखों में आंसू लाके मुंह का खून पोंछते हुए चली गई, मगर रास्ता नहीं बदला। आती रही, गालियां खाती रही, पिटती रही। एक हफ्ता तकरीबन गुजरा तो चौधरी बोला तू चौधरी की बेटी है, तेरा बाप बड़ा चौधरी है, पिटती है, गालियां खाती है, तुझे क्या लालच है जो रोज रोज एक ही बात कहती है? तो जब उसने ये कहा तो वो आंखों में आंसू ला के बोली चौधरी और कोई बात नहीं है, मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। क्या मतलब? कि तेरा नमक खाती। मेरे नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा तो इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदर का पानी भी पिए तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। बेनमाजी क़यामत के दिन चौधरी फिरौन के साथ
नमरूद के साथ उठेगा। बस इस वजह से अगर तू बेनमाजी रहा तो मेरे बच्चे बेनमाजी और फिर वो जहन्नम में जाएंगे। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरे बच्चे जहन्नम में जाएं। इसी वजह से तेरी लातें, तेरी गालियां, तेरे धक्के सब गवारा हैं, मगर मैं कोशिश करती रहूंगी। सुबह को उठा दूं, चौधरी ने कहा तू ना उठाना, सुबह को मैं तुझे उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने अपनी बीबी को उठाया और जैसी बीबी उठी है उसका दिल खुशी के मारे झूम पड़ा और फिर उसने वुजू किया, चौधरी ने भी वुजू किया और उसके बाद दोनों जब सजदे में गए तो वो औरत रो के बोली, मालिक तू जानता है, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझे मालूम है कि तेरी बंदी कितनी सताई गई है, कितनी मैंने लाते बर्दाश्त की हैं, कितना मुझे मारा गया है, मगर ये बड़ी मुश्किलों से और तेरे करम से सजदे में आ गया है। यहाँ तक लाना ये मेरा काम था, इसके दिल को बदल देना ये तेरा काम है। और अर्ज करती थी, मालिक मैं कमजोर हूँ, मैं तू बेपनाह ताकतों वाला है, तू यतीमों और मिस्कीनों को नवाजने वाला है, मेरे आदमी को बदल दे, इसके दिल को बदल दे। अल्लाह का ऐसा फजल हुआ कि चौधरी का ऐसा दिल बदला कि फिर कभी तहज्जुद तक की नमाज वो नहीं छोड़ता था। उसने अपनी हवेली के सामने एक बड़ी मस्जिद बनवाई, एक मदरसा बनवाया, उसके 100 के 100 नौकर नमाजी, उसकी बीवी बच्चे सब नमाजी। उसने इलाके में अपने गांव में जा जाकर अपनी रियासत में लोगों से नमाज की तबलीग की, पूरा इलाके नमाजी बनने लगा। एक औरत ने एक चौधरी को नहीं बदला, बल्कि एक पूरे गांव को, एक पूरे इलाके को बदल दिया। मियां, जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा भी कोई आम नहीं था, बल्कि अपने वक्त का कुतुबुल अक़ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूँ। जिसके बारे में मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया था कि पंजाब के इलाके में गौसुल आज़म का इतना करीबी कोई नहीं है जिनका सुल्तान मोहम्मद बाहू है। तभी तो मैं कहता हूँ कि जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चा कुतुबुल अक़ताब बनता है, जब माँ नेक हो तो बेटा सुल्तान बाहू बनता है, जब माँ नेक होती है तो बेटा निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है, जब माँ नेक होती है तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी बनता है, जब माँ नेक होती है तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बनता है, और जब माँ फातिमा ज़हरा होती है तो बेटा हुसैन इब्न अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात बताओ, मेरी तरफ देखो, जब हमारी शादियां ऐसी हो रही हैं कि जिसकी बुनियादी गलत की जा रही है, नाचने गाने वाली शादियां, हुड़दंग मचाने वाली, डांस और डीजे और इस पे बदतमीजियां, ये सब करने वाली शादियां, एक हमारे यहाँ की शादियां हैं। एक आदमी अपनी बीवी को सजा सवार के लेके जा रहा है शादी में, मालूम है इसका क्या मतलब? इसका मतलब साफ क्या? इसका मतलब यह है कि वो दुनिया वालों को बता रहा है, देखो मुझे बदला मिल गया, मैं दूसरे की बीवी को ताकूंगा तो अपनी बीवी बदले में लेके जा रहा हूं, ताकि इसे भी लोग देखें। अभी नीतीश कुमार ने वो हटा दिया मुंह से नकाब एक लड़की का, तो बड़ी तकलीफ हुई, होनी भी चाहिए, चलो ठीक है, ईमान का हिस्सा है। एक मुसलमान लड़की की बेइज्जती की उसने, मगर सवाल यह है कि उसने हटाया तो आपको तकलीफ हुई, और आपने तो अपनी औरतों को ऐसे ही बेपर्दा कर दिया, तब कोई तकलीफ नहीं। फेसबुक पे लड़ाई लड़ रहा है और अपनी बेटी बेपर्दा जा रही है, नीतीश कुमार के खिलाफ कमेंट कर रहा है और अपनी बीवी का पर्दा कोई नहीं। बोलो, वो तो गैर है, उनसे हमारा क्या ताल्लुक? वो तो दुश्मनाने इस्लाम है, उनसे हमारा क्या ताल्लुक? हमारा ताल्लुक तो अपने लोगों से। उस वक्त ईमान कहां चला गया जब तेरी बेटी बेपर्दा हुई थी, आपकी बेटी बेपर्दा हुई, उस वक्त नहीं दिल को वो लगा, ईमान का जज्बा जोश नहीं आया उस वक्त?
मेरी बहनों से पूछो ये क़यामत के दिन क्या जवाब देंगी, जिनके पास कपड़े तो खूबसूरत हैं मगर पर्दा कोई नहीं, इन्होंने कपड़े तो पहने मगर वो फिटिंग के, बेहुदा, आदि आस्तीन के। अरे उलमा बैठे, पूछो अगर कोई औरत वुजू करने जा रही है, वुजू, ये आदि आस्तीन के कपड़े पहनना कितना सख्त हराम होगा। ये सोचो, औरत के लिए हुक्म ये है कि अगर वो अपना हाथ खोल के वुजू करना चाहती है और गैर महरम उसे देख लेगा और कोई दूसरी सूरत नहीं है, वो जो है वो मजबूर है, और अगर वो वुजू करेगी तो देख लेगा गैर महरम, तो फुकहा फरमाते हैं वो वुजू ना करे बल्कि तयम्मुम से नमाज, यानी मिट्टी से तयम्मुम कर ले, अपना हाथ ना दिखाए। फिटिंग का लिबास पहनने वाली बच्चियां, शादियों में हुड़दंग करने वाले लोग, अच्छे लोग तो अब शादी में जाते भी नहीं। एक आलिम साहब कह रहे थे, सैयद साहब मैं तो निकाह पढ़ाने नहीं जाता, शागिर्द को भेज देता हूं। क्यों? कहने लगे जब मैं देखता हूं मुसलमान 15-15 साल की बच्चियों के सरों पे दुपट्टे तक नहीं होते तो मुझे अफसोस होता है। तो पहले तो समझाया, जब मेरी बात नहीं मानी गई तो फिर मैं वहां जाना, इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, एक आपकी शादी है, एक आपके यहाँ की शादियां, एक हुजूर के घर में शादी हुई है। जरा सोचो तो, नबी पाक की बेटी दुल्हन बनी है। खुदा की कसम, नबियों के बाद इतना हसीन जोड़ा किसी का नहीं है जितना अली और फातिमा का जोड़ा है। जरा जोर से तो बोलो, अली और फातिमा का जोड़ा, ऐसा भी किसी का जोड़ा है? हुजूर की बेटी की शादी हुई है। हजरत अली कहते हैं मैं अपने कमरे में गया और मैंने जैसे ही फातिमा को देखा मैं रोने लगा। पहली मर्तबा उनको देखा था शादी के बाद, फरमाते पहली मर्तबा मैंने उनको देखा था, मैं अंदर कमरे में गया तो वो बैठी थी, मैं उन्हें देख के रोने लगा। उन्होंने मुझसे कहा क्या आपको ये शादी पसंद न थी? जरा गौर करना, इस एहसास को दिल में जरा लेके आने की कोशिश करना। ये कितनी बड़ी बात मैं आपको बयान कर रहा हूँ, कितनी बड़ी ये बात है सोचने वाली। सैयदना मौला अली कहते हैं उन्होंने मुझसे कहा आप रोते हैं, क्या आपको ये शादी पसंद न थी? तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, बात पसंद की नहीं है, आप अल्लाह का करम है कि आप मेरी दुल्हन बनी है, मेरी बीबी में आप मेरे निकाह में आई हैं, अल्लाह का फजल है। कहा फिर आप रोते क्यों है? कि अल्लाह ने कितना हिल्म आपको अता किया, ये देख के मुझे रश्क आ रहा है। मैं इस वजह से रो रहा हूं कि आपको अल्लाह ने कितना ही नवाजा है और हुजूर ने क्या आपकी बेहतरीन परवरिश की है कि हर लड़की के दिल में आरज़ू होती है कि जब वो दुल्हन बने तो एक जोड़ी नए कपड़े पहने। मगर मैं देख रहा हूं दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई है तो चेहरे पे कोई शिकन भी नहीं है, जबान पे कोई शिकवा नहीं, और आप जिस चादर में दुल्हन बनी है उसमें 17 पैमर लगे हुए हैं। कितने पैमर? 17। ये किसकी बेटी दुल्हन बनी है? हजरत अली कहते हैं मैं आगे बढ़ा, वो आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ा और कहा मेरे सरताज दिल बिल्कुल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत फरमाया था तो कह दिया था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है। किससे राजी होता है? बोलो जल्दी तो बोलो यार, किससे राजी होता है? सजदों से राजी होता है। हुजूर की बेटी दुनिया से जाने वाली है, पैगंबर इस्लाम की बेटी दुनिया से जाने वाली है और रो रही है। अस्मा बिन्ते उमैस हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीबी, वो कहती हैं मैं खिदमत में थी, मैंने देखा हुजूर की बेटी रो रही है। मैंने कहा आप क्यों रोती हैं नबीजादी, क्या आपको मौत से डर लगता है? फरमाने लगी नहीं नहीं नहीं, जीते जी मैंने पर्दा किया है। इंतकाल के बाद जब मैयत के ऊपर डालते हैं कफन तो फिर पता चल जाता है, जब उसे लेके चलते हैं जनाजे को पता चल जाता है कितनी मोटी है मरने वाला, कितना पतला है। तो मैं ये सोच के रो रही हूँ कहीं ऐसा ना हो जीते जी तो मैंने पर्दा किया है, इंतकाल के बाद किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है कितनी पतली है। कितनी मोटी है कितनी पतली है। हुजूर अपनी बेटी के घर दरवाजे पे बात देते हैं, फातिमा दरवाजा खोलो। इमाम गजाली ने इसको नकल किया, कहते हैं हुजूर ने आवाज दी फातिमा दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई अब्बा अकेले हैं? कि नहीं इमरान आए हैं। कहा मैं अंदर आ जाऊं? कहा इमरान को ना लेके आए। हुजूर क्यों ना लाऊं? अब्बा उन्हें न लाए। फातिमा क्यों ना लाऊं? हुजूर ने फरमाया फातिमा की अर्ज की अब्बा आप उन्हें ना लाए। सैयदा से फिर पूछा फातिमा बताना मेरी बेटी क्यों ना लाऊं? तो अंदर से आवाज आई अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं
वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पहमत लग गए हैं, एक जोड़ी कपड़े में। मेरी बहनों, हुजूर की बेटी के जो कपड़े थे ना, उसमें इतने पहमत लग गए थे। हुजूर अंदर गए, चादर अपनी भिजवाई, देखा तो चेहरा बिल्कुल पीला है। मेरी फातिमा, क्या हो गया? अब्बा, अल्लाह का शुक्र है। वो बताना मेरी बेटी फातिमा, क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है, चेहरे पे तेरे पीला रंग हो रहा है, तेरे चेहरे पे गड्ढे हैं। और बाप अगर पूछने लगे तो बेटी तो रोने लगती है ना, मगर वो हुजूर हैं, वो क्या इमाम आलाद क्या फरमाते हैं? जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरे नबी पाक के गुलामों, मेरे सरकार ने फरमाया, बताना मेरी बेटी क्या हो गया? अर्ज करती हैं, अब्बा और तो कोई बात नहीं है मेरे अब्बा, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं। इधर देखो, मेरी तरफ। कितने दिन से बोलो? देखो, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है। मेरे सरकार आगे बढ़े, फरमाया, फातिमा मेरी बेटी, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अगर तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया ना, तो तुम्हारे बाप के आज 2 पत्थर बंधे हैं और मुझे 9 दिन हो गए हैं, मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया। अम्मी आयशा फरमाती हैं, मेरी माँ आयशा, आप भूल गए ना सरकार को, मगर इस रिवायत के बाद आपके दिल में जगह बनेगी इस बात की। अम्मा आयशा फरमाती, 17 दिन हो गए थे मेरे सरकार को गुठली चूस चूस के हुजूर ने जो पानी पिया था, और 17 दिन हो गए थे मेरे हुजूर के पेट से पत्थर बंधे थे। तो मैंने देखा सरकार दुआ फरमा रहे हैं, मैं करीब गई, किसके लिए दुआ हो रही है? मेरे अब्बा के लिए, अबू बकर सिद्दीक के लिए, उमर फारूक के लिए, उस्मान गनी के लिए। नहीं, मैं जब आगे बढ़ी तो मैं फिर रोने लगी। हुजूर दुआ करते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे। मेरी बहनें कल कयामत के दिन जवाब देंगे हुजूर की बेटी को, और हुजूर को क्या जवाब देंगे जिन्होंने अपने बच्चों को इश्क़ रसूल नहीं सिखाया। आपको खबर है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप इस चीज को सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि क्या हाल है? हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक मदीने शरीफ में बैठे हैं और ये दोपहर का वक्त है। कभी सोचो तुम्हारे पैगंबर कितना प्यार करते हैं तुमसे। दोपहर का वक्त है, हजरत अबू बकर के पास हजरत उमर आके बैठ गए, और जब दोनों बैठ गए तो फिर थोड़ी देर के बाद सरकार भी तशरीफ लेकर के आए। सरकार आए, कहा अबू बकर कैसे दोपहर में बाहर आए हो? उमर आप कैसे आए हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कोई बात नहीं। हजरत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह 3 दिन से कुछ नहीं खाया और मुझे भूख है, इस वजह से बाहर खड़ा हूं। अबू बकर आप, या रसूल अल्लाह 5 दिन से कुछ नहीं खाया। हुजूर बैठे, फरमाया मेरे यारो, अगर तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया, उमर तुमने 3 दिन से, तो तुम्हारे नबी को आज 9 दिन हो गए हैं। और फिर हुजूर बैठ गए। एक सहाबी आया, या रसूल अल्लाह मेरी दावत कबूल करें, दावत चलेगी। हज़रत उमर कहते हैं, हुजूर ने जब दावत हुई तो रोटियां आई बोटी, तो हुजूर ने एक रोटी पर चंद बोटियां रखी और कहा लो ये मेरे घर दे आओ। तो हज़रत उमर कहते हैं, हमने पूछा हुजूर ये किसके लिए? फरमाया अगर मैंने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो मेरी बेटी फातिमा भी 5 दिन से भूखी है। मगर एक दिन मेरे हुजूर ने पूछा उसी बेटी से, ऐ मेरी बेटी, मेरी फातिमा, कल को चांद देखा तुमने? कल को ईद है। अब्बा मैं चांद नहीं देखती मेरे प्यारे अब्बा। क्यों नहीं देखती फातिमा? अब्बा मैं वो चांद नहीं देखना चाहती जिस पे गैर महरम की नजर पड़ी है, वो चांद नहीं देखना चाहती। इमाम बोले, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। ओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कयामत के दिन कोई बम्बई की औरत तुम्हें जहन्नम में लेके जाएगी, जिसकी नकल कर करके तुमने चेहरे खोल लिए, तुम्हारी आस्तीन हाफ हो गई, ये तुम्हें जहन्नम में लेके जाएंगी। अगर तुम्हें अपनी आखिरत बदलनी है तो बम्बई की औरतों की नकल ना करो, मदीने की सैयदा खातून जन्नत की नकल।
जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और मेरे भाइयों, बस आखिरी बातें, चूंकि मुझे जो वक्त दिया गया है इंशाअल्लाह उस वक्त से पहले खत्म करूंगा अपनी तकरीर। मैं बड़ा पाबंद हूं वक्त का। मैं एक बात बताऊं, ये किनका इंतकाल हुआ है, नाम क्या है? बदरुद्दीन मियां। एक बात बताऊं, माँ बाप के इंतकाल के बाद जलसे कराना भी आसान है, फातिहा कराना भी आसान है, मगर जीते जी माँ बाप की खिदमत करना बड़ा ही मुश्किल काम है। ये तो अच्छे बच्चे हैं जो बाप के इंतकाल के बाद भी जलसा करा रहे हैं। बदरुद्दीन साहब को अल्लाह बख्शे हैं। कभी सोचा आपने कि अपने बाप के लिए फातिहा कराने से ज्यादा बेहतर काम यह था कि जब वो था तो उसके साथ बैठ के कुछ टाइम खाना खा लिया होता। इतने बहुत से फल काटने से बेहतर यह था कि बाप को जीते जी बाप को राजी कर लिया होता। मरने के बाद राजी किया तो क्या राजी किया। और उसकी वजह यही है, हुजूर से पूछा गया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? सरकार ने फरमाया, जब लोग अपने माँ बाप की बेइज्जती शुरू कर देंगे तो क़यामत आ जाएगी। आज लोग अपनी बीवियों से इतने डरे हुए हैं कि अपने बाप को बाप नहीं कहते, बीबी के बाप को अब्बा जान कहते हैं, अपने अब्बा को अब्बा नहीं कहते। अबे जिसका खुद का अब्बा जिंदा हो वो दूसरे के अब्बा को अब्बा नहीं बनाता। ये तुमने क्या बात कर दी। माशाअल्लाह हमारे अजमत भागलपुरी साहब तशरीफ लाए हैं, बड़े सादा इंसान हैं और बरकत वाले इंसान हैं। अल्लाह इनको बरकतें अता फरमाए, बड़े नेक इंसान हैं। ये नाज शरीफ पढ़ेंगे और इस बार ये मदीना शरीफ भी जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, रमजान में सरकार ने इनको बुलाया है। अल्लाह अकबर। मैं आप इनकी ना सुनेंगे, मगर पहले इस तरफ देखें। ये बताओ कि ये कौन सी बात हो गई कि लोगों ने ये अलग तरीका बदल दिया कि माँ बाप का एहतराम नहीं, बीबी के माँ का एहतराम है। क्या कोई सास माँ के बराबर हो सकती है? आजकल कुछ मौलाना लोगों की तकरीरें सुनो तो वो ये कहते हैं माँ की जगह अपनी है, बीबी की अपनी जगह। तो उनसे ये पूछो, ये तबादुल तुमने ये मुबादला करवाना सीखा कहां से है? भाई मुझे वो जगह तो बताओ जो माँ के बराबर में आती हो। बीबी अपनी जगह है। एक बीबी मर जाए तो उस आदमी को दूसरी बीबी तो मिल जाएगी जिसकी बीबी मरी है, मगर उसके बच्चों को दूसरी मां नहीं मिलती। वो जो यतीम बच्चे हैं ना, वो यतीम ही रहेंगे, चाहे चार उसका बाप मान लिया। लोग कहते हैं बीबी अपनी जगह। अरे बीबी से मां का कोई मुकाबला है ही नहीं। या रसूल अल्लाह, एक सहाबी ने पूछा हम पे किसका हक है? फरमाया माँ का, फिर किसका? माँ का, फिर किसका? माँ का। 3 मरतबा फरमाया माँ का, फिर फरमाया बाप का। माँ के साथ लोग बदतमीजी करके समझते हैं कि वो बहुत बड़े हो गए, उन्होंने बड़ा सुकून पैदा कर लिया। सुनो, बीबी अगर राजी है तो दुनिया में सुकून है, और अगर मां राजी है तो आखिरत में सुकून है। थोड़ा सा मैं बहुत साफ खुल के बात नहीं करता हूं, थोड़ा सा इशारे में समझो। आज जो है ना मामला ये मियां कि इंसान ने जो है ना वो अपने माँ बाप को पैसे नहीं देता, बीबी जबरदस्ती ले लेती है, माँ तो नहीं लेती ना, इस वजह से माँ को नहीं देता। ऐसे आदमी, ऐसे लोग, हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार कहते हैं, मैं हज करने गया था तो हज करके दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरा हज को। फिर मैंने सोचा क्या पता किसका हज कबूल हुआ किसका नहीं हुआ। मैं सो गया, कहते हैं मुझे ख्वाब में ये हाथ पे गैब से आवाज आई, अल्लाह ने सबका हज कबूल किया है, मगर हारून बिन मूसा बल्खी का हज नहीं कबूल किया। सुनो जरा कान खोल के। कहने लगे मैं उठा तो मैंने बल्खी को ढूंढा तो बल्खी मिल गए। किसी ने कहा इधर ये बल्खी है। मैंने पूछा तुम्हारे हारून बिन मूसा कोई है? तो कहने लगे सबसे नेक, परहेजगार, अल्लाह वाला, रोने वाला, नेक इंसान उधर बैठा है, उसका नाम है। कहते उसका एक हाथ सीधा कटा हुआ था और एक हाथ मिला के ऐसे दुआ कर रहा था नमाज के बाद। उसने जब मैं पीछे जाके बैठा, उसने सलाम फेरने के बाद कहा अस्सलामु अलैकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा तुम मुझे जानते हो? कहा मैं तो ये भी जानता हूँ, आप क्यों आए हो? कहा क्यों आया हूँ? कहा इस वजह से आए हो ये बताने कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहते मिना की वादियों में
मैं उसके करीब गया, मैंने कहा यार क्यों तेरा हज कबूल नहीं हुआ? कहने लगे मैं 24 साल से हज करने आता हूँ, पहले मैं एहराम बांधता हूँ तो रोने लगता हूँ। क्यों? चूंकि एहराम कफन है, कफन ये उस कफन से पहला कफन है। ये सेल्फी बाज लोगों को नहीं पता चलेगा, ये उस लोगों को नहीं पता चलेगा जो सिर्फ तफरी करने जाते हैं। ये मोमिनीन से पूछो, गौसुल आजम फरमाते हैं ये जो एहराम है ना ये कफन है, उस कफन से पहले जिस कफन में मोहलत तौबा की नहीं है, ये वो कफन है इसमें तौबा की मोहलत है। कहते हैं मैं बांधता हूँ एहराम और फिर जाता हूँ काबे, और काबे में जाकर के काबे के सामने अपना इस्तलाम करता हूँ हजर अस्वद का, फिर मैं शुरू करता हूँ तवाफ, तो फिर रोने लगता हूँ रुकने यमानी पर, रुकने शामी पर, रुकने इराकी पर, रुकने अस्वद पर, मुल्तजम पर, और जो है वो मकाम इब्राहिम पर दुआएं करता हूँ, पूरे 7 चक्कर लगाता हूँ, फिर मैं फिर पीता हूँ, मैं जमजम पीता हूँ, फिर चला जाता हूँ मैं सही करने, और सही करके सफा मरवा दौड़ के उसके बाद फिर मैं 7 तारीख को हज का एहराम बांधता हूँ, और हज का एहराम बांध के मैं मिना जाता हूँ, मिना में खूब रो रो के दुआएं करता हूँ, फिर मैं अराफात के मैदान में चला जाता हूँ, और वहां गिड़गिड़ा के जहां धूप में खड़ा होना मुश्किल होता है, बेहोश हो जाता हूँ ये कह के मालिक मेरी खता को माफ कर दे, मेरी खता को माफ कर दे, मेरी खता को माफ कर दे। फिर बोले असर का टाइम हो जाता है तो मैं जाता हूँ और असर और मगरिब और इशा मगरिब और इशा मिला के पढ़ता हूँ मैं, जब वो मुल्तजिम वहां पे असर पढ़ के निकल जाता हूँ और जाता हूँ फिर मुजदलिफा में, वहां नमाज पढ़ता हूँ, वहां रोता हूँ, और उसके बाद फिर सुबह को जाता हूँ रमी करने जमरात पर, कंकरियां मारता हूँ, फिर अपने बाल मुड़ाता हूँ, जानवर काटने के बाद फिर दुआ करता हूँ या अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। तो कोई आता है अल्लाह का वली और आके कहता है अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। कहा क्यों? कहने लगा मैं अपनी माँ का, मेरी तरफ देखें आप, मैं अपनी माँ का गुस्ताख था, शराब पीता था मैं, शराब। इंसान अकेला शराब नहीं पीता, अपने बच्चों की खुशियां पी जाता है, अपनी बीवी का चैन सुकून पी जाता है। वो कहता मैं शराब पी के आया, मेरी माँ रोटियां बना रही थी और रोटियां पका रही थी, मैंने कहा माँ भूख लगी है। उसने कहा शर्म नहीं आती, शराबी शराब पीता है रमजान के महीने में, रोटी मांगता है मुझसे, शर्म कर ले। कहते हैं उसके जुमले मुझे सख्त लगे, गुस्सा आया, शराब के नशे में माँ के मैंने थप्पड़ मारा। कहते हैं जैसी थप्पड़ मारा कमजोर थी उसी तंदूर में गिर गई जिसमें रोटियां बना रही थी, और मैं बेहोश होकर गिर गया। मैंने देखा ही नहीं कि उसको निकालना भी है, और वो फिर मैं जब मेरी आंख खुली तो मेरी बीबी जा रही थी। कहाँ जा रही हो? कहा मैं अपने मैके जा रही हूँ। कहा क्यों? कहा मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती। किसके? कहा जिसने अपनी माँ को कत्ल कर दिया है। मैंने कहा मेरी माँ मर गई? कहा हाँ मर गई। कहा तुमने मुझे उठाया नहीं, मैं उसकी नमाज पढ़ लेता। कहा वो मना करके मरी थी, मेरे बेटे को ना बताना, उससे तो कयामत के दिन हिसाब लूंगी मैं, उसने मुझे जला के मारा है, मेरी सूरत ना दिखाना। अल्लाह अकबर। वो कहता है हजरत मालिक बिन दीनार, मैंने उसके मुंह पे, वो कहता है फिर मैंने अपना वो हाथ हुजूर काट दिया जिस हाथ से मैंने अपनी माँ को मारा था, और उसके बाद जितनी दौलत थी सब मैंने जो है ना वो अल्लाह की राह में दे दी, और उसके बाद हर साल आता हूँ काबे का तवाफ, मिना अरफात में आता हूँ और रोता हूँ, मगर फिर कोई आके कह देता है अल्लाह तेरा हज कबूल नहीं किया। कहते हैं मालिक बिन दीनार, मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, कहा तेरा हज कबूल हो जाएगा, माँ को मार के आया, माँ का दिल दुखा के आया। अल्लाह अकबर। कहते हैं मालिक बिन दीनार, मैं सो गया तो मुझे हुजूर का दीदार हुआ। सरकार ने फरमाया ओ मालिक बिन दीनार, तूने डरे हुए को और क्यों डरा दिया? मैंने अर्ज किया रसूलुल्लाह ख्वाब में वो माँ का गुस्ताख है। हुजूर ने फरमाया हाँ, मगर अल्लाह उसे बख्श देगा कयामत के दिन। कैसे? माँ की वजह से। उसकी माँ कहेगी मालिक इसने मुझे जला के मारा था, मैंने उसे 9 महीने पेट में रखा था, मेरा तू फैसला कर मेरे करीम। अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में डालो। जहन्नम के फरिश्ते जब उसे फरिश्ते घसीट के लेके जाएंगे तो कहेगा माँ नहीं सुनेगी, फिर कहेगा माँ अल्लाह मौसर हकीकी है, फाइल हकीकी है। जब माँ कहेगी
वो कहेगा माँ, जब कई मर्तबा जब आवाज देगा तो माँ कहेगी क्यों, क्या मामला है, क्यों आवाज देता है? कहेगा एक बार बचपन में मेरी उंगली जल गई थी तो तूने मुझे मेरे उंगली पे तूने पूरी रात पानी में डाल रखा था, जब मैं तड़पता था तो तू रोने लगती थी, अब तो मुझे जहन्नम में डाल रहे, हमेशा के लिए मुझे माफ कर दे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब वो महशर में ये कहेगा ना तो अल्लाह उसकी माँ के दिल में रहम डालेगा। वो कहेगी ऐ अल्लाह मैं अपने बेटे को माफ कर रही हूँ। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जला के मारा था, हाँ मारा था, मगर है तो मेरा बेटा, है तो मेरा लाल, या अल्लाह मेरे बेटे को बख्श दे, या अल्लाह मेरे बेटे को बख्श दे। देखो एक होती है जग बीती, एक होती है आप बीती। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, न मेरी अम्मी हैं न मेरे वालिद हैं, वो बहुत दिनों पहले चले गए, मगर एक बात बता रहा हूँ, माँ के बगैर जिंदगी बिल्कुल सुनसान हो जाती है, बाप के बगैर जिंदगी में कोई लुत्फ नहीं रहता। बाप चला जाए या माँ चली जाए तो जिंदगी सिवाय इसके कि इसके लुत्फ खत्म हो जाते हैं, इसके मजे खत्म। वो घर कितना खूबसूरत होता है, चाहे पुराना हो, पुराने तर्ज में बना हो, चाहे झोपड़ी वाला हो, जिसमें माँ बैठी है उसमें जाने में दिल करता है। एक बूढ़े आदमी हैं, उनका नाम है, हमारे दोस्त हैं मेराज भाई, उनके बच्चों ने फोन किया, सैयद साहब दादी के इंतकाल के बाद अब्बा रोज कब्र पे जाते हैं और रोज रोते हैं घर में बैठ के, हमें बड़ी तकलीफ होती है, आप अब्बा को समझाएं। मैंने कहा मेराज भाई कई महीने हो गए अम्मा को गए हुए, अब क्यों रोते हो, तुम्हारे पोते हैं पर पोते हैं, तुम कितने, अल्लाह ने आपको लंबी उम्र दी, अम्मी भी काफी लंबी उम्र के बाद चली गई। मैं समझाने लगा आप रोते क्यों, कहने लगा बात ये नहीं है सैयद साहब, बात ये है कि दादा फूफा ताया और सब कहने वाले हैं, मगर जब मैं घर में आता वो जो कहती थी मेरे बेटे आ गया, मेरे मेराज आ गया, बस वो आवाज याद आती है। बेटा कितना ही बूढ़ा हो जाए मगर माँ के लिए वो बच्चा ही होता है। माँ बाप वो है कि देखो मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ ना गया, मैंने दूसरे मुल्कों में भी जाके तकरीर की, और आज अल्लाह का शुक्र है मैंने कितने रोज तकरीर करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, कहाँ कहाँ मेरे जैसे खराब इंसान पे अल्लाह ने फजल किया और उसने नवाजा, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। मगर मैं सोचता हूँ कि या अल्लाह 25 साल हो गए मेरे अब्बू को गए हुए दुनिया से, सबने मेरी तकरीर सुनी, काश मेरा बाप मेरी एक तकरीर सुन लेता, काश वो माली भी देख लेता। वो जो फल निकल रहे थे ना, तो जब फल उतरते थे तो लोगों ने पेड़ को घेर लिया तो पेड़ रोने लगा, पेड़ ने से कहा रोते क्यों, आज तो खुशी का दिन है, फल उतरे हैं, कब फल तो उतरे हैं, मगर मैं सोच रहा हूँ मेरा वो माली जिसने मुझे गर्मी और सर्दी से बचाया, पानी दिया, आंधियों से बचाया, काश वो मेरा माली भी कुछ फल खा लेता, वो भी मेरी कमाई में से कुछ खा लेता, जिसने मुझे लगाया। ये बाप वो नेमत है कि जिसके नहीं है उससे पूछो। तुम बाप उस दिन नहीं मरता है जिस दिन उसकी मौत आती है, बाप उस दिन मरता है जिस दिन बेटा बदतमीजी से कहता है कि तूने मेरे साथ कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो बाप का दिल फट जाता है। वो कहता है मैं बाप हूँ, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया, मैं वो हूँ जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया, मुझे जो बदले में मिल रहा है सिला ये क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। कभी पूछ, कभी सुनो मुझसे लाड लो तुम, मेरा फसाना मेरी कहानी, कभी तो पूछो कहाँ गई है वो मेरी रंगों भरी जवानी, तो याद रखना तुम्हारे बचपन पे मार दी है, तुम्हें मैं पहले जवान कर लूं, ये करते करते गुजार दी है, गुजर गई है तो सोचता हूँ गुजर रही है जो शाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर कहते हैं अपने बाप का तलवा बगैर कपड़ों के चूमना मेरे नजदीक 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। यार जिसका बाप होगा वही तो चूमेगा, जिसके बाप की कब्र है वो तो कब्र पे जाके रोएगा, और जिनके जिंदा है उनसे कहेगा बाप जिंदा है तो दुआएं ले लो, माँ जिंदा है तो दुआएं ले लो। ओ पीरों के पीछे भागने वालों, ओ बड़े बड़े नेताओं के पीछे भागने वालों, ओ पीरों के हाथ पैर चूमने वालों, सुनो पीर तेरे लिए दुआ करेगा, क्या पता कबूल हो ना हो, मगर अगर माँ बाप दुआ करे तो ऐसे लगती है जैसे नबियों की दुआएं उम्मती की। बस मेरी तकरीर यहीं पे खत्म करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, अपनी जिंदगी को बदल, अपने रब से तौबा कर, है ना। इधर देख तौबा कर ले, एक औरत है,
और वो कमजोर है, उसके बहन वो एक आदमी के पास आई और जाके बोली मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूख से तड़पते हैं। वो जिना करता था रोज। कहने लगा जा मैं तुझे दे तो दूंगा, तुझ पे बहुत दिन से नजर है, रात को आ जाना। उसने कहा मैं अपना जिस्म नहीं बेचूंगी, इतनी बेगैरत नहीं। चली गई, मगर जब बच्चे रोए अम्मा कुछ लाई, बच्चा गिर गया। और यार आज जिना को आम समझते हो तुम? कितनी बुरी बात है ये, कितनी बड़ी बेहयाई है कि एक आदमी को फालिज का असर हो गया, उसका सारा पैसा खत्म हो गया, बच्चे रो रहे थे तो बेटी निकल गई। अब जब बेटी गई तो कहने लगा या अल्लाह दुआ करने लगा मेरी बेटी चली गई, इस दौलत तो चली गई, इज्जत भी घर से गई है, हिफाजत कर ले। जब शाम को बेटी आई कहने लगा कहां गई थी? कहने लगी अब्बा तेरी भूख तो अपनी जगह, बहन भाई की भूख नहीं देखी गई, तो अपना जिस्म बेचने बाजार में गई थी जहां औरतें बिकती हैं। रो के कहने लगा ये तुमने क्या किया? दौलत तो थी नहीं, तू भी चली गई। रो के बोली पूरी बात तो सुन अब्बा, मैं पूरे दिन उस बाजार में खड़ी रही हूँ जिसमें औरतों के सौदे होते हैं, मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, मगर मुझे इस बात समझ नहीं आई कि मुझ पे किसी ने नजर उठा के मुझे देखा ही नहीं। बाजार सारा बिकता रहा, सौदे होते रहे, मगर तेरी बेटी पे नजर किसी ने नहीं डाली। बाप की आंखों में आंसू आए और शुक्र अदा करके बोला बेटी तुझे कोई कैसे देख लेता, तेरे बाप ने आज तक किसी औरत को बुरी नजर से देखा ही नहीं। अगर तुम किसी की बीवी से बात करते हो तो तुम्हारी बीवी से भी कोई बात करेगा, याद रखना मेरी बात। अगर तुम किसी की बहन की इज्जत खराब कर रहे हो, तुम्हारे घर में भी बहन है। वो लड़की उसके बच्चे रो रहे थे तो वो गई और जाके बोली तेरा दिल चाहे वो कर लेगा, मैं मजबूर मां, मेरे बच्चे भूखे हैं मर जाएंगे, कुछ दे दे खाने। उसने सौदा हो गया, पैसे दे दिए, खाना दे दिया। रात को आई, दरवाजा बंद कर लिया उसने, सिर्फ वो है और ये है, कोई तीसरा नहीं। और वो आगे बढ़ रहा है जिना करने की नियत से, हाथ आगे बढ़ रहा है। वो कांपने लगी, ए क्या हुआ? जैसी हाथ लगाया ऐसी आंसू निकलने लगे। मोमिना मुसलमान थी ना, क्यों रोती है? पैसे नहीं मिले, तू तो सौदा करके आई है। कब बात ये सौदा सब कुछ नहीं होता, पैसे सब कुछ नहीं होते। मैं इस वजह से रो रही हूँ कि जब मैं सजदा करती हूँ तब भी मेरा अल्लाह देखता है, और आज मैं अपने जिस्म बेच रही हूँ तब भी मेरा मालिक देख रहा है। तो मैं उससे यही कह रही हूँ, ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रहीम, तू गवाह है, तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, बुरा काम नहीं किया। मैंने पूरी जिंदगी तेरी शरीयत के मुताबिक, तेरी मर्जी के मुताबिक गुजारी, मगर आज अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते तो मैं अपना जिस्म बेचने ना आती। मुझे माफ कर देना मेरे करीम। ऐसी रोई, उलमा ने लिखा है उसके आंसू ऐसे असर कर गए कि वो जो रोज जिना करता था ना उसका दिल ही धुल गया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले, तूने मुझे इतनी परेशानी में अल्लाह से डरती है, मैं इतनी आसानी में डरता। वो चली गई, ये सजदे में गिर गया और गिर के बोला मालिक मैंने कितनी इज्जतें लूटी हैं। वो एक बार आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी औरतों की इज्जत लूट ली, कितना बड़ा लूट रहा हूं, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। रात को सो गया, सुबह को दरवाजा पे दस्तक हुई, कौन? दरवाजा खोलो, सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा मूसा जाओ, कोई नेक आदमी ढूंढो, उसे सलाम भेजा होगा, मैं तो बदकार हूँ, इज्जतें लूटी पूरी जिंदगी, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। मूसा ने क्योंकि नेकी की है, नेकी बता के कहने लगा रात एक औरत को मैंने छोड़ दिया था और तो कोई नेकी नहीं की। मूसा आगे बढ़ के बोले यार मैं धोखा नहीं खा रहा हूँ, तू ही है वो जिसे अल्लाह ने सलाम भेजा है। कहने लगा इतना करीम है, पूरी जिंदगी मैंने जिना किए, एक बार रो लिया तो इतना राजी हो गया कि मुझे सलाम भेजता है। हाँ, कहने लगा फिर मूसा अब मैं उसकी इबादत से कभी नहीं हटूंगा। इधर उधर मैं कहता हूँ वो कितना ही करीम है, कितना रहीम है। कहता है इंसान इतना रोले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे काल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। ओ नौजवानों, तुम्हारे मोबाइल में कोई ऐसी वीडियो आज तक नहीं चली जो रब के इल्म में ना हो, जिसे अल्लाह जानता ना हो। कोई ऐसी मछली किसी भी समंदर में भूखी नहीं जिसकी भूख का इल्म मेरे रब का ना हो। मेरी तकरीर की नियत भी वो जानता है, आपका सुनना भी जानता है। ये मौत ये 40वें का जलसा है, मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मरोगे।
इस जगह जहां आज मैं तकरीर कर रहा हूं, 50 साल के बाद कोई और तकरीर करेगा, सुनने वाले आवाम कोई और होंगे, जो बूढ़े हैं वो कब्रों में चले गए होंगे, जो बच्चे हैं वो जवान हो जाएंगे, जो जवान हैं वो बूढ़े हो चुके होंगे, और क्या पता कौन कहां जाएगा, किसकी मौत आएगी। मेरे दोस्त इधर देख, तू रो लिया कर अपने रब से रोज, मौत से पहले आंसू कब्र का उजाला है, इबादत कब्र का उजाला है। मेरी बहनों मेरी बेटियों, तौबा किया करो अपने रब से, डरा करो उससे। वो चील आंसू पीने आती थी हजरत आदम के, वो रोते थे ना, तौबा के आंसू जमा हो जाते थे तो पीने आती थी। उन्होंने कहा इतने मीठे मीठे चश्मे छोड़ के मेरे आंसू पीने क्यों आती है? तो चील ने कहा आदम मैंने सारे चश्मे पी लिए, मगर जितना मीठा तेरे आंसू हैं इतना कोई चश्मा मीठा नहीं है। ये आंसू ही तो हैं, एक आंसू अगर ठीक ठाक निकल जाए ना तो अल्लाह उस पर जहन्नम हराम कर देता है। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हो जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ करो। तो जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए, इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही बराबर है, बाहर आ जाओ बेटे, बाहर आ जाओ। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही बराबर है। एक मुट्ठी जो दाढ़ी रखा है वो बाहर निकल के आ जाए, इधर इधर आ जाओ, आ जाओ बेटे, आ जाओ। जो हुजूर की सुन्नत पूरी रखाना चाहे, इधर से कोई आशिक रसूल है? इधर है कोई आशिक रसूल? आओ यहाँ। जो पूरी दाढ़ी रखाना चाहे वो यहाँ आ जाए। 100 शहीदों का सवाब है। जैसे ये लोग निकल के जा रहे हैं ना, ऐसे हम सब निकल के चले जाएंगे। आओ मेरी तरफ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 2 हो गए, इधर खड़े हो जाओ। 2 आशिक रसूल हो गए। तीसरा कोई है सुन्नत रसूल वाला? ऐसे ऐसे खड़े। तीसरा कोई है? आओ। तीसरा आशिक रसूल है कोई? आओ। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन। 3 हो गए। कोई चौथा आशिक रसूल है जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? चौथा आशिक रसूल है कोई? बैठ जाए। देखो दाढ़ी पूरी एक मुट्ठी होनी चाहिए। 3 हो गए। 4 यार कमाने वाला चौथा। आपके दाढ़ी है जी? अब बैठ जाए, अब बैठ जाए, यहीं पे बैठ जाए, इसी कुर्सी। कोई नौजवान है चौथा जिसे आओ सुभान अल्लाह, आ जाओ मेरे भाई। आपके दिल बहुत अच्छे हैं। ये अलग बात है आप सुन रहे थे तो बोल नहीं रहे थे, मगर दिल बहुत अच्छे हैं आपके। आ जाओ। ये 4 हो गए भाई। कैमरे वालों जरा जगह दे दो आने के लिए। आ जाओ, माशाअल्लाह। कैमरे वालों मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना यार। ऐसे मैंने कोई ऐसी बात कही नहीं है, अगर बुरी लगी हो तो मुझे माफ करना यार। सुभान अल्लाह। इधर 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 क्या हुआ कलंदर? अरे कलंदर क्या हुआ? उधर बैठ जाओ। जो पड़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाए। कोई पंजतन पाक का मानने वाला 5वां आशिक रसूल है? 5वां। आओ आओ बाहर आओ। माशाअल्लाह, आ जाओ जल्दी से। हालांकि अजमत भाई को थोड़ी मशक्कत तो होगी पढ़ने में, मगर वो पढ़ेंगे। मैं भी उनकी एक आध नात सुन के ही जाऊंगा। ट्रेन का स्टेटस देखूंगा और उसके बाद मैं फिर अपने स्टेटस इसी हिसाब से बनाऊंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लो भाई मैंने एक मंगाया था, ये 2 आ गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर इधर। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना, नेक
तो दाढ़ी रखा लो शादी से पहले। फिर खराब लड़कियों से बचने का तरीका यही है, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हो गया ये कहते इस सब का सवाब उसी मरहूम को मिलेगा। बदरुद्दीन जी, बदरुद्दीन। ये हो गए 6। मैं सोच रहा था इमाम हुसैन की 10वीं हो जाए, 10 हो जाए तो एक आशिक रसूल उस कड़ी का और है। कोई आशिक रसूल है आगे पीछे? सुभान अल्लाह, है कोई आशिक? देखो दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक बराबर है, एक मुट्ठी दाढ़ी रखानी है पूरी, है ना? ये ऐसी दाढ़ी नहीं, विराट कोहली वाली नहीं, मौला अली वाली दाढ़ी रखानी है। कोई 7वां आशिक रसूल? चाचा क्या हुआ? चेहरा खोलो, चेहरा खोलो, इधर आ जाओ। अभी इधर ही आपका चेहरा देखने में मुझे सवाब मिल रहा है, खड़े रहो ऐसे। 7 हो गए, 7वां कोई आशिक रसूल है? 7वां देर न करें भाई, बड़ी आपकी मेहरबानी। मुझे जो हजरत ने टाइम दिया था उसमें से 2-3 मिनट अभी रह गए, तो इस वजह से उसको देख रहा हूं मैं टाइम। ये हो गए, आओ आओ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाए। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। ये 7 हो गए, कितने हो गए भाई? 7। एक आशिक और आ जाए, चलो 8वां कोई आशिक रसूल है? आ जाओ, आइए, माशाअल्लाह, आ जाओ, आ जाओ। एक नवा आशिक रसूल है कोई? नवा इधर से। कई हमारे पुराने लोग हैं ना, दाढ़ी मुड़ा के अभी जवानी तलाश कर रहे हैं, तो इनको बताओ सफेदी आने के बाद जवानी नहीं आती, मौत आती है। बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनता, बैल का बैल ही रहता है। ये हो गए 8। 2 आशिक रसूल और आ जाए, बस 2 दीवाने और आ जाए, बस देखो वो आओ आओ, सुभान अल्लाह, आओ आओ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मैं अपनी आखिरत का जुगाड़ बना रहा हूँ। करीब से आकर के आले रसूल से मुसाफा मुआनका करके जाएं। नहीं, उलमा की दुआ लो, क़यामत के दिन सारे रिश्ते टूट जाएंगे, आले रसूल का रिश्ता बरकरार रहेगा। मेरे भाई, मैं तो आपका खादिम हूँ, उन उलमा से मोहब्बत करो, हम तो खिदमत करने आए हैं। ये आगे मेरे भाई आ जाओ, सुभान अल्लाह। ये चेहरा कितना हसीन लगेगा जब पूरी दाढ़ी इस चेहरे पे हो जाएगी। दाढ़ी चेहरे का हुस्न है। क्या है बोलो? हुस्न है। कितने फरिश्ते जमीन और आसमान में निदा करते हुए घूमते हैं कि अल्लाह ने औरतों को सर के बालों से जीनत बख्शी और मर्दों को चेहरे की दाढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हर मुसलमान पर वाजिब है दाढ़ी रखाना, एक मुट्ठी। कोई 10वां आशिक रसूल हो तो इमाम हुसैन की 10वीं हो जाए, और फिर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। फिर अजमत बागलपुरी साहब पढ़ेंगे, उनके कलाम भी आपने सुने होंगे। अब रात गुजरने वाली है, और अब रात भी गुजरने वाली है, तो उनको आना भी चाहिए। कोई आशिक रसूल और कोई है? 10वां इमाम हुसैन का आशिक एक। माशाअल्लाह। कोई पीछे से है? कोई पीछे से? ये बताओ, इन 9 लोगों के आने से मेरा दिल इतना खुश हुआ है, तो मदीने वाले सरकार कितना खुश हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। है कोई 10वां आशिक रसूल? 10वां जल्दी, माशाअल्लाह। चलो 9 लोग वादा करो, इंशाअल्लाह मेरे साथ को, इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी। करीम रहीम परवरदिगार अपने फजल से ने इस्तिकामत अता फरमाना, इन दीन पर इस्तिकामत अता फरमा, सुन्नत रसूल पर इस्तिकामत अता फरमा, सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज, इंशाअल्लाह इरादा करो, बेनमाजी नहीं बनेंगे, नमाजी बन के बनेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह, हमेशा मसलक के आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। भाई आपका माइक बहुत अच्छा है, बहुत मुझे पसंद आया, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। भाई वाले
खूब खुशियां अता फरमाए। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद